साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है मोह माया। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक दिन एक राजा ने राज पंडित को बुलाया और उसे बहुत ही सख्ती से आदेश दिया कि राजा परीक्षित ने सुखदेव से भगवत गीता सुनकर मोक्ष प्राप्त किया था। उन्हें केवल 7 दिन लगे। मैं आपको सभी बंधनों से मुझे मुक्त कराने के लिए 1 महीने का समय दे रहा हूँ ताकि मैं मोक्ष प्राप्त कर सकूं। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो मैं आपकी सारी संपत्ति जब्त कर लूँगा और आपको मृत्यु दंड दूंगा। इस आदेश ने राज पंडित को बहुत ही चिंतित कर दिया और वो इस चिंता में अब न तो खा सकता था और न ही सो सकता था। राज पंडित का तनाव दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन संयोग से जब वो राज पंडित अपने परिवार के साथ भोजन कर रहा था तो उसका बेटा, जो आम तौर पर अपना भोजन अलग से करता था और जो अपने पिता से यदा कदा ही मिलता था, उस बेटे ने गौर किया कि उसके पिता बहुत ही उदास दिख रहे हैं। अब बेटे ने पिता से उदासी का कारण पूछा। राज पंडित उत्तर देने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि उन्हें अपने बेटे से कोई उम्मीद नहीं थी। हालांकि उसकी मां ने उसे परेशानी का पूरा कारण बता दिया था। राज पंडित का बेटा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। उसने शांति से अपने पिता को कहा, पिताजी आप चिंता ना करें और राजा से कहें कि राजा मुझे अपना गुरु स्वीकार करके मेरे निर्देशों का पालन करें। राज पंडित ने सोचा कि उनका बेटा शायद उन्हें बचाने के लिए कोई तरकीब सोच रहा होगा। इसीलिए राज पंडित अपने बेटे को लेकर राजा के पास गया और राजा को अपने बेटे के प्रस्ताव के बारे में बताया। राजा मान गया और अगले दिन राज पंडित अपने पुत्र के साथ दरबार में आया। सभी बंधनों से मुक्त होने के लिए राजा ने राज पंडित के पुत्र को अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया और निर्देशों की प्रतीक्षा में राज पंडित के पुत्र के चरणों में राजा बैठ गया। दरबार में भीड़ बहुत थी। सभी की ही निगाहें राजा और उनके गुरु पर टिकी थी। सभी को हैरानी हुई कि जब राज पंडित के पुत्र ने राजा से एक बहुत मजबूत रस्सी लाने को कहा। राज पंडित ये सोचकर बहुत परेशान हो गया कि उसका बेटा भला ये क्या मूर्खता कर रहा है। राज पंडित डर गया और उसने सोचा कि क्या उसका बेटा किसी को रस्सी से बांधेगा या कहीं वो स्वयं राजा को ही तो नहीं बांध देगा। तभी राज पंडित के बेटे ने आज्ञा दी कि राजा को खंबे से बांध दिया जाए। राजा तो वचन से बंधा था, इसीलिए वो खंबे से बंधने के लिए सहमत हो गया। इसके बाद पुत्र ने अपने पिता को दूसरे खंबे से बांधने का आदेश दिया। तो अब स्वयं राज पंडित भी बंधा हुआ था और अब तो राज पंडित बहुत उत्तेजित हो गया। वो अपने बेटे को मन ही मन कोस रहा था और उसे दंडित करने की सोच रहा था। तभी राज पंडित के बेटे ने निर्देश दिया कि अब पिताजी आप राजा को खोल दीजिए। राज पंडित क्रोधित हो गया। क्रोध में बेटे को चिल्लाने लगा, अरे मूर्ख, क्या तुम नहीं देख सकते कि मैं खुद ही बंधा हुआ हूँ? क्या एक आदमी जो खुद बंधा हुआ है वो दूसरे आदमी के बंधन को खोल सकता है? क्या तुम नहीं समझते कि ये एक असंभव कार्य है? राजा ने अपने युवा गुरु को संबोधित करते हुए एक शांत और सम्मानजनक स्वर में कहा, मैं समझ गया मेरे गुरुजी, जो स्वयं ही सांसारिक मामलों में बंधा हुआ है, जो माया से बंधा हुआ है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर ही नहीं सकता। जो संसार का त्याग करके माया के संसार से परे चले गए हैं, जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, केवल वो ही दूसरे मनुष्यों को मुक्त कर सकते हैं। वो ही दूसरों के बंधनों को तोड़ सकते हैं। साध संगत जी, माया से कोई मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन निरंतर भगवान को याद करने से माया से मुक्ति मिल सकती है। कौशल नगर में गाधी नामक ब्राह्मण रहते थे। वो प्रकांड पंडित और धर्मात्मा थे, हमेशा अपने में लीन रहते थे। इसका फल ये हुआ कि उन्हें वैराग्य हो गया। सब कुछ त्याग कर वो तप करने चल पड़े। वन में किसी सरोवर में खड़े होकर वो तप करने लगे। गहरे जल में उनका केवल चेहरा ही बाहर दिखता था, बाकी शरीर पानी में रहता था। 8 महीने की कठोर तपस्या के बाद भगवान विष्णु उनसे प्रसन्न हुए और उन्होंने आकर दर्शन दिए। गाधी ब्राह्मण को वरदान मांगने को कहा
विष्णु जी को देखकर गाधी निहाल हो गए। उन्होंने कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों में पढ़ा है कि ये सारा संसार आपकी माया ने ही रचा है। वो बड़ी अद्भुत है। मैं आपकी माया का चमत्कार देखना चाहता हूँ। विष्णु जी ने कहा, तुम उस माया का चमत्कार देखोगे तभी उसे छोड़ोगे भी। ये कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। गाधी ने तप करना छोड़ दिया, किंतु उसी सरोवर के किनारे वो रहते थे। कंदमूल खाकर प्रभु के भजन गाते थे। इसी प्रतीक्षा में थे कि कब भगवान की माया के दर्शन होंगे। अब एक दिन गाधी सरोवर में स्नान करने गए। मंत्र पढ़कर पानी में डुबकी लगाने लगे। अचानक से गाधी मंत्र ही भूल गए। उन्हें लगा कि जैसे वो पानी में नहीं हैं, कहीं और हैं। फिर उन्हें लगा कि जैसे वो सब भूलते जा रहे हैं। भूतमंडल नामक गांव में चांडाल के घर उन्होंने जन्म लिया और उनका नाम रखा गया कंटज। कंटज बहुत सुंदर और बलवान था। युवा होने पर वो शिकार खेलने में भी होशियार हो गया। फिर उसका विवाह एक सुंदर कन्या से हुआ। उनके 2 पुत्रियां भी हो गई। एक समय की बात है कि उस गांव में महामारी फैल गई। महामारी भी ऐसी थी कि पूरा गांव ही उजड़ गया। कंटज की पत्नी और दोनों बेटियां भी महामारी में चल बसे। कंटज बहुत दुखी हुआ। परिवार के शोक में उसने गांव छोड़ दिया। भटकता हुआ कंटज कीर देश की राजधानी श्रीमतीपुरी में पहुंच गया। उन दिनों वहां कोई राजा नहीं था। किसी युद्ध में राजा मारा गया था। राजा चुनने का भी वहां एक अनोखा तरीका था। सिखाए हुए हाथी पर सोने की अंबारी रखकर हाथी छोड़ दिया जाता था। हाथी मार्ग में चलते चलते जिस आदमी को सूंड से उठाता, अंबारी पर बिठा लेता, वही वहां का राजा बना दिया जाता था। श्रीमतीपुरी में घूमता हुआ कंटज एक बाजार में पहुंचा। उसी समय हाथी भी आ रहा था। कंटज को देखकर हाथी उसके पास आकर रुका, फिर सूंड से उठाकर उसे अंबारी पर बिठा लिया। नए राजा को पाकर दरबारी खुश हो गए। मंगल गीत गाए जाने लगे। कंटज ने अपना असली नाम छिपाकर अपना नाम गवल बता दिया। शुभ मुहूर्त में कंटज का राज तिलक कर दिया गया और इसके बाद कंटज राजमहल में आनंद से रहने लगा। एक दिन गवल अपने राजमहल की अटारी पर खड़ा था। तभी उसी के गांव का कोई चांडाल वहां से गुजरा। उसने उत्सुकता से जब राजा को देखा तो वो उसे पहचान गया। वहीं से चिल्लाकर बोला, अरे कंटज, तुम यहाँ आकर राजा बन गए। चलो, बहुत अच्छा हुआ। चांडालों में अब तक कोई राजा नहीं बना था। अब राजा के मंत्री और सेनापति भी वहीं खड़े थे। उन्होंने ये सुना तो वो चौंक गए। आपस में बोले, क्या हमारा राजा एक चांडाल है? धीरे धीरे कंटज के चांडाल होने की बात चारों तरफ फैल गई। मंत्री और दरबारी राजा से दूर भागने लगे। कुछ दिन तक तो राजा अकेला रह गया। फिर उसने सोचा कि जब मुझे यहाँ कोई पसंद ही नहीं करता तो यहाँ रहना बेकार है। ऐसा सोचकर वो भी राजपाट त्याग कर चलता बना। चलते चलते दिन छिप गया। अंधेरी रात के कारण कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो नदी के तट पर गया। नदी अंधेरे में दिखी नहीं। कंटज आगे बढ़ा तो वो छपाक से जल में जा गिरा। अपने को बचाने के लिए उसने हाथ पैर मारे ही थे कि सरोवर के पानी में बेसुध पड़े हुए गाधी को होश आ गया। अभी घड़ी भर में उन्होंने जो लीला देखी भोगी थी उसे याद करके उन्हें बड़ी हैरानी हुई। अब तो भूला हुआ मंत्र भी उन्हें याद आ गया। उन्होंने स्नान करके संध्या की, फिर पानी से बाहर आ गए। फिर विचारने लगे, ऐसा तो सपने में भी होता है। हो सकता है वो सपना हो, उसी में ही मैंने सब कुछ किया हो, भोगा हो। इस प्रकार की बातें सोचते विचारते गाधी धीरे धीरे इस बात को भूलने लगे। कुछ दिन बीत गए। एक दिन उनके नगर का एक ब्राह्मण उधर आया। गाधी उसे बचपन से जानते थे। गाधी ने ब्राह्मण की आव भगत की, फिर पूछा कि आप इतने दुर्बल कैसे हो गए? क्या आपको किसी रोग ने घेर लिया है? तो वो बोले, भैया गाधी, तुमसे क्या छुपाना। थोड़े समय पहले मैं तीर्थ यात्रा पर गया था। घूमता हुआ मैं कीर देश जा पहुंचा। वहाँ मेरा बड़ा आदर सम्मान हुआ। 1 महीने तक मैं वहीं रहा। एक दिन मुझे पता चला कि उस देश का राजा एक चांडाल है। फिर एक दिन मैंने ये भी खबर सुनी कि वो चांडाल नदी में डूब मरा। मुझे बड़ा दुख हुआ। हृदय को कुछ ऐसी ठेस लगी कि मैं बीमार हो गया। बीमारी में मैं अपने घर चला आया। इसी वजह से मेरी ये हालत हो गई है। ये सुनकर गाधी का सर चकराने लगा। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद ब्राह्मण चल दिया तो गाधी व्याकुल हो उठे। उन्हें फिर से भूली हुई बातें याद आ गई। उसी समय चल पड़े वो भूतमंडल गांव को खोजने। रास्ता तो जानते नहीं थे, फिर भी किसी तरह पूछते हुए पहुंच गए। वो गांव उन्हें जाना पहचाना लगा।
फिर वो उसी घर में पहुंचे जहां कंटक चांडाल रहता था। ये घर भी उन्हें जाना पहचाना लगा। वहां की हर वस्तु उन्हें जानी पहचानी लगी। वो चकराए, सोचने लगे, मैं तो इस गांव और घर में कभी आया ही नहीं हूं, फिर ये मुझे परिचित से क्यों लग रहे हैं। इसके बाद गांधी कीर नगर की राजधानी पहुंचे। राजमहल में गए। राजमहल के दरवाजे, शयन कक्ष, राज दरबार, उन्हें सब जाना पहचाना लगा। उन्होंने सोचा कि ये सब क्या है। मैं पानी में केवल 2 क्षण डुबकी लगाए रहा, उसी में मैंने इतना बड़ा दूसरा जीवन भी जी लिया, फिर भी मैं पानी में ही रहा। इसमें सच क्या है। इसी उधेड़ बुन में डूबे वो सरोवर तट पर आ पहुंचे। फिर जप करने लगे। उन्होंने अन्न जल भी त्याग दिया। भगवान विष्णु जी ने उन्हें दोबारा दर्शन दिए और भगवान बोले, ब्राह्मण, तुमने मेरी माया का चमत्कार देख लिया। मेरी इसी माया ने ही संसार को भ्रम से ढका हुआ है। सभी संसार को सत्य मानते हैं, जबकि वो उसी प्रकार है जैसे तुमने चांडाल और राजा के जीवन को देखा। ये सुनकर गांधी की सारी शंका मिट गई और वो उसी पल सब कुछ त्याग कर गुफा में जाकर लीन हो गई। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।